हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2025-26 का गणित का बेसिक का मैथ का पेपर, जो कि अभी आपका हाल ही में हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम अपने इस वीडियो में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप लोग मिलाइएगा कि आपके कितने इसमें से सही हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो इसमें पहला प्रश्न जो आपके थे ये खालिस्तान थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके खालिस्तान। तो पहला इसमें खालिस्तान था आपका, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसमें आपका सही आंसर जो था वो था 3, कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। AP -3 -1/2, 2 का सार्वांतर कितना है। तो इसमें आपका था 5/2। ठीक है, भिन्न आमाप वाले सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये आपको पता ही होगा कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1, पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, किसी बिंदु की अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि कहलाती है। तो इसमें आपका क्या कहलाता है, कोटि कहलाती है। एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से जो दूरी है वो उसकी कोटि कहलाती है, और वाई अक्ष से दूरी उसकी क्या कहलाती है, भुज। ठीक है, तो इसमें यही आपके खालिस्तान थे। दूसरा प्रश्न था आपका ये, सत्ता सत्ता आपको बताना था। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c a बराबर 0 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। एकदम राइट क्वेश्चन था, मतलब ये सत्य था। सभी समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होते हैं। सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो ये भी हमारा क्या होता है, सत्य होता है। अगर त्रिभुज समरूप हैं तो वो सर्वांगसम होंगे। बिंदु P AB की मूल बिंदु से दूरी √a² + b² होती है, ये भी आपका सत्य है। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण ही होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। एकदम सत्य था। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि πr² होती है, ये आपका असत्य था, क्योंकि ये क्या है, ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होता है। तो ये असत्य है। क्योंकि उसमें क्या बारंबारता भी इंक्लूड होती है, केवल संचयी बारंबारता नहीं होती है। तो ये आपके सत्य सत्य थे। आइए बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या था। तो तीसरे क्वेश्चन में आपकी थी सही जोड़ियाँ। आइए तो इसमें आप जोड़ी देखते हैं, जोड़ी क्या है। तो जोड़ी आपकी पहली थी cos A × sec A बराबर, इसमें आना था आपका क्या, 1, पहले नंबर का ये था। सेकंड क्वेश्चन था घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या था हमारा 6a², लास्ट वाला सही था इसमें, F नंबर का 6a²। कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना था। तो θ/360 गुणा πr², ये वाला हो जाता है इसमें तीसरे नंबर का। tan थीटा की जो वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। एक वृत्तीय क्षेत्र या चक्ति का क्षेत्रफल, वृत्तीय क्षेत्र या चक्ति का क्षेत्रफल यही होगा हमारा क्या, πr²। तो ये हो जाता। अर्धगोलीय आयतन क्या होता है, 2/3 πr3। तो छठवें नंबर का आपका ये हो जाना था। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कि आपकी जोड़ी कितनी सही है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो इसमें आपको एक शब्द में उत्तर लिखना था या एक वाक्य में उत्तर देना था। तो पहला था क्या, दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। तो दृष्टि रेखा क्या होती है, मानव जिस वस्तु को देखता है, ठीक है, तो मानव की आंख के बिंदु से लेकर वस्तु के बिंदु तक की जो दूरी होती है वही दृष्टि रेखा होती है। ठीक है, इसकी जो एग्जैक्ट परिभाषा होती है कि प्रेक्षक की आंख को देखी जाने वाली वस्तु के बिंदु से मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा होती है। सेकंड था इसमें द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, a बराबर नहीं 0 के मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। तो इसमें आपको लिखना था कौन सा, द्विघाती सूत्र लिखना था। इसमें उसने इनडायरेक्ट रूप से द्विघाती सूत्र पूछा था, वही जो सूत्र होता है जिसके द्वारा हम मूल निकालते हैं। ठीक है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, आपको पता ही होगा, 1 होता है। रेखिक समीकरण युग्म a1x b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y c2 बराबर 0 के आश्रित होने की शर्त क्या होती है। तो इसमें जो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के, ये इसमें मतलब तीनों बराबर होते हैं। फिर इसमें वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा,
तो छेदक रेखा क्या होती है? जो वृत्त को कहीं ना कहीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो छेदक रेखा होती है। दो त्रिभुज की एस 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 भुजा 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 समरूपता कसौटी लिखना था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। इसमें आपको सिंपल सा लिखना था कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हैं तो वो त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन थे, सभी कोई भी कठिन नहीं थे हैं। विकल्प दिए गए हैं तो देखते हैं इसमें विकल्प हमारे कैसे आए थे। रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी ए बराबर 0 का शून्यक, तो इसका शून्य क्या हो जाता? माइनस बी बटा ए। आप इसको चेंज करके देख सकते थे। किन्हीं दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है 1, या एचसीएफ कह लो अभाज्य संख्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0, ए बराबर 0 का विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर का सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट आंसर था इसमें। वाई अक्ष से किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होती है? वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक जब पूछता है तो उसमें एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो इसमें आ जाना था हमारा 0 और 2, राइट आंसर। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान आना था इसमें 1/2। ठीक है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है हमारी 2। तो ये थे हमारे 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोग मिला सकते हैं कि आपकी 30 में से कितने सही हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, और अगर आप इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो एक बार कमेंट करें, मैं आपको इस वीडियो का पूरा